हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम 10th बिहार बोर्ड का जो 10th है अभी जो फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम सिलेबस करेंगे डिस्कशन। और बहुत ही कम समय के लिए आपका काम चलेगा। तो कम समय में स्मार्ट बुद्धि से कैसे काम किया जाता है, जो लोग अभी तक सोए हुए हैं वो भी जग जाएंगे तो अच्छे खासे नंबर उठा सकते हैं। कहे तो 90 प्लस 95 प्लस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बिहार बोर्ड में अगर देखा जाए तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, मगर ले दे के नंबर जुड़ता है 5 सब्जेक्ट का। तो आपको अगर गिनती करवाएं हम पांचों सब्जेक्ट का, तो यूं इस तरह से है। जो इसका गोल वाला रहता है वो हो गया आपका मैथ्स, दूसरा साइंस, तीसरा हो गया आपका एसएसटी ले लीजिए, चौथा आपका हिंदी या नॉन हिंदी ले लीजिए, हिंदी या फिर नॉन हिंदी। पांचवा आपका हो जाएगा इसका हिंदी है, उसका होता है संस्कृत, इसका नॉन हिंदी है उसका होता है मैथिली या फिर उर्दू। और जिसके बारे में आपको बोले हैं जिस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है, एग्जाम देने से बच्चा आते हैं मतलब नंबर नहीं जुड़ता है उसका, वो है आपका इंग्लिश। ठीक, तो इसको आप अलग से बात करेंगे हम लोग। आपका इस पांचों सब्जेक्ट का नंबर जुड़ता है ना। अगर हम सबके बारे में जिक्र करें तो इसका हो गया आपके पास, ये भी 100 नंबर का आता है, ये भी 100 नंबर का। आगे बताएंगे किस में होता है प्रैक्टिकल, किस में नहीं होता है। सो ये भी आपका हो गया 100 नंबर का, ये भी हो गया आपका 100 नंबर का। दो चीज होता है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, 80 प्लस में 20, 80 प्लस में 20, दो चीज में होता है प्रैक्टिकल। मतलब कि ये 20 नंबर आपको स्कूल फोकट में देगा, हाँ, 80 नंबर के लिए आपको लड़ना होगा। बाकी ये 100 नंबर 100 नंबर ये 100 नंबर 300 नंबर का पूरा पूरा आपके लड़ना होगा। और 80 से जोड़ दीजिए आप 40 नंबर को छोड़ के 500 में से आपको सोच लीजिए कि 460 के लिए लड़ना पड़ेगा। ओके, तो इसी में जो बच्चा लड़ लेता है उसका अच्छा नंबर आ जाता है। तो मोटा मोटी जान के चलिए अभी की अभी से तैयारी कीजिएगा। अभी आपके पास जितना दिन है तो 80% 90% आप ला सकते हैं। मतलब 400 या 450 फोकस करेंगे आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है बिहार बोर्ड के लिए कि आप 3 सब्जेक्ट को चुन लीजिए जो आपको प्यारा लगता है, कोई भी 3 सब्जेक्ट, और तीनों में आप 90 पार कर दीजिए, तीनों आप 90 पार कर दीजिए। जोड़ के देखिए कितना हो गया आपका 270 नंबर। 400 बनाने के लिए आपको बच गया 130 नंबर, और आपके पास 2 सब्जेक्ट है, 3 तो यहाँ हो गए आपके पास। ओके, बच गए 2 सब्जेक्ट। तो इतने चौपट तो नहीं होंगे कि हम 65 नहीं ला पाएंगे आप। तो कहने का अर्थ हुआ ये कि अगर 400 पार करना चाहते हैं तो कोई भी 3 सब्जेक्ट को आप उठाइए और उसमें आप 90 पार कर दीजिए। 95% चांस रहता है कि 400 पार हो जाएगा, मतलब 80% पार हो जाएगा। अब 3 सब्जेक्ट बच्चा का अलग अलग होता है। राइटिंग सही है तो आप चले जाइए लैंग्वेज पेपर पर, भाषा वाला पेपर पे हिंदी उठा सकते हैं, मैथिली, इसका भी ये 2 लैंग्वेज पेपर होता है ना, भाषा वाला पेपर। और थोड़ा थोड़ा बिहार बोर्ड का बच्चा का मैथ सही रहता है, जिसका मैक्सिमम बच्चा का मैथ सही रहता है तो मैथ को पकड़ सकते हैं आप। इस दोनों में थोड़ा थोड़ा रहता है। साइंस में भी कर सकते हैं आप पूरा पूरा नंबर। एसएसटी थोड़ा भास्ट है क्योंकि इसमें आपके पास 4 से लेकर 5 सब्जेक्ट इंक्लूड है इसमें। साइंस की बात करें हम तो साइंस में आपके पास, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो मैं अब यहाँ देखा हूँ कि साइंस में आपके पास 3 सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। आपको फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तीनों का पैकेज है, तब जाके 3 पढ़िएगा तब आपका पूरा एगो बनता है। उसी तरह से अगर आप एसएसटी उठा के लाइएगा तो इसमें आपके पास पहला ले लीजिए हिस्ट्री मतलब इतिहास, दूसरा ले लीजिए आपके पास ज्योग्राफी,
भूगोल, पॉलिटिकल साइंस बोलिए या सिविक्स बोलिए, राजनीतिक विज्ञान, और चौथा हो गया आपका इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। ये 4 हैं। ज्योग्राफी में एक चीज और आपके पास अपने भाषा में बोले तो लावा दुआ में मिलता है वो, और उसका नाम है अपने पास आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इसमें आपको बाढ़, सुखाड़, सुनामी, ज्वालामुखी सब बारे में पढ़ने को मिलता है। ये आपका हो गया एक सब्जेक्ट का इतना पैकेज कॉम्बो में मिलता है। तो एक को पूरा करने के लिए इसमें पढ़ना पड़ेगा 3, इसमें एक को करने के लिए पूरा पढ़ना है 4 या 5 मान के चलिए। तो अब इस तरह से ये आपका सिलेबस होता है, और इस तरह से आप हर सब्जेक्ट को मान के चलिए। इसमें जहाँ 5 नाम लिया हूँ मैं, सब में से मोटा मोटी 14-15 चैप्टर होते हैं। और बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, और आपको दिखाना चाहें हम, तो बिहार बोर्ड तो आजकल लल्लू पंजू कर दिया है एग्जाम को। 100 नंबर का होता है, उसमें से आधा आधा कर दिया है क्या, 50 को ऑब्जेक्टिव 50 को सब्जेक्टिव। अब वो बच्चा सो कर भी उठ जाए, आज जाके अक्कर बक्कर करके ABCD मार दे, तो यो क्या होगा, 50 में से 20-30 सही करके आ ही जाएगा। उसमें भी क्या 50 बनाने हैं, आपको देंगे वो 100। मतलब कि सीधा सीधा कहता है तुम ऐसे नहीं पास होगे, तुम ऐसे पास हो जाओ, बस पास करवाना चाहता है बिहार बोर्ड। उसके बाद भी बच्चा फेल हो जाता है, फिर समझ लीजिए जिंदगी में कभी फेल पास नहीं हो पाएगा। तो ये 50 में आपको 100 दिए रहेंगे, 50 आपको सही करने हैं, मतलब 50 बनाने हैं, उसमें से जितना सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई 100 नंबर वाला सब्जेक्ट है, मैथ उठाते हैं आप, ठीक। तो जो सब्जेक्टिव होता है वो कैसे मिलता है, सब्जेक्टिव 2 ही प्रकार का आता है, एगो 2 नंबर का, एगो 5 नंबर का, एगो 2 नंबर का, एगो 5 नंबर का। तो 2 नंबर वाला जो होता है आपके पास बनाना होता है आपके पास 15 को, एगो 15 को बनाने हैं। वो देगा लेगा, कहेगा लो 30 लो, जो तुमको अच्छा लगता है वही बनाओ, जो नहीं लगता है अच्छा छोड़ दो, ठीक। तो कितना नंबर का हो गया ये, 15 दूनी 30 नंबर यहाँ से आ गया। एक होता है 5 नंबरी क्वेश्चन, ठीक। ये बनाना है 4 क्वेश्चन आपको, वो देगा एगो 8 को, मतलब कि जो नहीं आता है छोड़ दो फिर। अब 5 जगह कितना हो जाएगा आपका 20 नंबर। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का, 50 यहाँ से और 50 यहाँ से, तो ये हो गया आपका 100 नंबर। ये हो गया बिहार बोर्ड का सिलेबस आपका। मतलब कि बिहार बोर्ड कहता है कि तुम कुछ कर लो मगर तुमको हम पास करा के ही मानेंगे, हाँ। और उसके बाद भी अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप चौपट हैं। तो इसलिए 2 महीना समय है आपके पास, 2 महीना भी अगर तरीके से काम कर लिए, 10 महीना क्या किए नहीं किए उसको कोई मतलब नहीं है। अगर 2 महीना तरीके से काम कर लिए तो आप 80% 400 नंबर पार कर ही जाइएगा आराम से। थोड़ी बहुत राइटिंग पे डिपेंड करता है मामला, तो राइटिंग थोड़ा सही करिए, साफ सुथरा यहाँ सही कर दीजिए, और इसका राइटिंग पहले से सही है तो उसके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक ना। तो हम अगले वीडियो में आपको हम सब्जेक्ट वाइज काम कराएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही तक, जितने भी दोस्त हैं उसमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।